आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँगा कि किस चीज़ में कहाँ पर क्या काम करता है और किस तरीके से हम सप्लीमेंट को दे सकते हैं। तो ये जब मैं बताऊँ तो राइट डाउन अगर ना ही करेंगे आप तो आप कुछ नहीं कमाएँगे, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं पहले एक ह्यूमन मेरे पास पूरा का पूरा एक ह्यूमन टॉर्सो है और ये ह्यूमन टॉर्सो जो है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से हम क्या-क्या चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने सप्लीमेंट साथ के साथ लिख सकते हैं और अगर आपके आस-पास कभी भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हड्डियों का स्ट्रक्चर है और हड्डी के स्ट्रक्चर के ऊपर सारा का सारा हमारा बॉडी टिकी हुई होती है ना? तो ढाँचा, जिसको हम ढाँचा कहते हैं। तो ढाँचे की बात करूँ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ढाँचे की आती है और ये हमारा रीढ़ की हड्डी, सीधी रीढ़ की हड्डी होती है और इस रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे सारे ऑर्गन तक मैसेज कन्वे करना, ब्लड फ्लो होना, ये सारा इस रीढ़ की हड्डी से होता है। यहाँ पर बोन मैरो होती है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो इसके द्वारा ही पहुँचते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में क्योंकि मैंने बोन्स सबसे ज़्यादा है और स्केलेटल जो हमारा है, उसके बिना हम सही मायने में नहीं चल सकते हैं। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो स्केलेटल की आ रही है, हड्डियों की आ रही है। और हड्डी से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर लिखिए, आपके जितने लोग हैं, जान-पहचान के लोग हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अक्सर करके जब भी इस स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कर्व होता है, क्यों होता है? कि मान लीजिए आपको गर्दन सुबह से शाम तक आप गर्दन नीचे रख के मोबाइल देख रहे हैं, तो आपकी जो सर्वाइकल हड्डी है, ये वाली हड्डी, ठीक है? यहाँ से बैंड आना शुरू हो जाएगा। जब ये बैंड आना शुरू हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपकी थ्रोट, आपके माइंड, आपकी आईज़, आपके ईयर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ये आपका सर्वाइकल, ठीक है? अब इस सर्वाइकल हड्डी जब भी मुड़ती है, तो इसके नीचे जितनी भी नसें होती हैं, वो प्रेशर में आती हैं, ब्लड फ्लो नहीं होता है वहाँ तक और जब ब्लड फ्लो या मैसेज कन्वे नहीं होगा, तो क्या होगा? जी, वो दिक्कत आएगी। आपको जो है चक्कर आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा, एक हाथ में को दर्द निकलना शुरू हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रहती है। फिर आपका थ्योरेसिक, थ्योरेसिक किसको कहते हैं? थ्योरेसिक कहते हैं आपकी जो चेस्ट है और चेस्ट के बीच बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक है? अगर ये कर्व हो जाए, अगर इस रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाए या इस रीढ़ की हड्डी थोड़ी-सी घूम जाए, ठीक है? तो इससे रिलेटेड क्या है आपके हार्ट, आपके चेस्ट के अंदर, फेफड़े के अंदर, ठीक है? आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके बहुत सारे ऑर्गन हैं जो आगे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? उन सारे को डिफेक्ट उन सारों में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपके हार्ट में हल्का-हल्का पेन रहना शुरू हो जाएगा, आपको चलते हुए साँस चढ़ेगा, ठीक है? आपको थकान महसूस ज़्यादा देगी, ठीक है? तो ये थ्योरेसिक है, ठीक है? उसके बाद जो आता है ये लंबर, ये है लंबर, यानी कि पेट से पिछला जो हिस्सा है, ये रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है, ये लंबर कहते हैं इसको। ज़्यादातर डिस्क स्लिप यहाँ से होती है, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट इसलिए होती है, क्योंकि अगर ये वाला हिस्से में हमारी रीढ़ की हड्डी कर्व होती है, तो हमारे पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं, चाहे उसको कब्ज़ रहना हो, ठीक है? चाहे पेट में सूजन आनी हो, ठीक है? पेट की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, वो परेशान करें। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी कर्व होने से जो हमारी आर्टरी हैं, जो नसें हैं, जो कुछ ऐसी नसें हैं जो मैसेज कन्वे इलेक्ट्रिक का काम करती हैं, इलेक्ट्रिक वायर का काम करती है, वो वहाँ तक उस तरीके से मैसेज भी नहीं जाएगा और ब्लड फ्लो भी नहीं होगा। तो पेट से संबंधित इस रीढ़ की हड्डी का बहुत ज़्यादा मेन अहम रोल होता है। इससे फिर नीचे L4, L5, L6 ये क्या है? ये आपके कुल्ले के यहाँ पर, ये कुल्ले की हड्डी के ऊपर प्रेशर यहाँ पर एक जो है सियाटिका वेन होती है, इसके ऊपर पेन आना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेशर आना शुरू हो जाता है और जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो आपकी लेग्स में को पेन आना
शुरू हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है, पेन, दर्द होता है असहनीय। अब इसमें ये सारी स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सारा लाइफस्टाइल आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है, जहां पर भी बैठे, जब भी बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है। दूसरा का क्या काम करना है, अगर आपकी हड्डी कर्व हो रही है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे इस पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, वहां पर जाकर के वो एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए। एकदम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एकदम से रीढ़ की हड्डी भी तिरछी नहीं हुई थी, ठीक है, कर्व नहीं हुई थी, तो एकदम से ये नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये होती क्यों है? सबसे जो मेन है, पोस्चर, आपका पोस्चर सही ना हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आप गर्दन झुका के बैठते हो तो गर्दन में प्रॉब्लम, आप चेस्ट को झुका के बैठते हो तो चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम, आप पेट की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को पेट के पिछली साइड को इस तरीके से बैठते हो तो प्रॉब्लम। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साइड में कुल्ले का एक साइड का हिस्सा में बैठते हैं, ठीक है, चेयर पे भी बैठेंगे तो एक साइड का हिस्सा जो है दबा करके बैठेंगे तो एक साइड की जो स्थिति है रीढ़ की हड्डी की वो तिरछी हो जाएगी। कुछ लोग जो है अपनी कुल्ले के नीचे जो है ज्यादातर हम क्या करते हैं, पर्स रखते हैं, तो पर्स पीछे की जो जेब है, जेंट्स जितने भी हैं वो ना रखें, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला सबसे मेन जरूरी क्या है, आपको अपना पोस्चर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तो बहुत सारी बीमारी आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। आप इसका पता कैसे चलाएं, लगेगा आपको, आप जब भी सुबह नहा करके आए तो आप अपना जो आईना होता है आपके घर पे लगा होता है, ठीक है, आपके बेडरूम में या कहीं पर भी, तो उसमें आप अपने गर्दन को, मतलब सीधे खड़े होंगे तो आपके जो एरियाज हैं, क्या, आपका कंधे दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपके कुल्ले दोनों सीधे होने चाहिए। अगर तो थोड़ा-सा भी आपको तिरछा लगता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी कर्व हो चुकी है, ठीक है? आप, ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा जैसे आप चलते हो, है ना? तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, तो ये आपको खुद देखना है कि मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है या नहीं है। पहला मैंने बताया आपकी लाइफ़स्टाइल, दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और हड्डी हड्डी जो है, हड्डियों का जो खाना है वो कैल्शियम है, यानी कि उसी से ही वो प्रचुर मात्रा में मजबूत होती है। अब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे होगी? हमारे ब्लड को पर डे 2% कैल्शियम चाहिए होता है डेली, ठीक है? हार्ट को धड़कने के लिए बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, थायराइड या थायरोक्सिन जितने हार्मोन्स हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? बहुत सारे काम करना पड़ता है कैल्शियम को। अब वो अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को चाहिए। तो स्टोर कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर। तो अब हमारा शरीर क्या करेगा? उन रीढ़ की हड्डी के अंदर से उस कैल्शियम को निकालना शुरू कर देता है। अब इसको, इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी भूनना शुरू हो जाती है। जब हड्डी भूनना शुरू हो जाती है तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो लचीली हो जाती हैं, तो जिस साइड भी आप कर्व करोगे, जिस साइड भी आप तिरछी करोगे, उस साइड ही वो तिरछी होनी, कर्व होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको क्या करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए या हड्डियों के लिए जो सप्लीमेंट है, वो आप लिख सकते हैं, मैं बता भी रहा हूँ आपको, ठीक है? अ, अगर सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी कर्व हो रही है, तो आपको कैल्शियम ज़रूरी चाहिए होता है। जी, कैल्शियम, ठीक है? सीएमडी, सीएमडी मैं इसलिए कहता हूँ रीढ़ की हड्डी के लिए, क्योंकि कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? वो सारे मिनरल्स कई बार हमारी कैल्शियम टैबलेट्स के अंदर नहीं हो पाते। तो हमारे सीएमडी के साथ अगर आप कैल्शियम शुरू करते हैं, तो आपकी जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, दर्द रहना, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है आप कोलेजन ले सकते हैं, और उसके साथ-साथ जो है आप जो ले सकते हैं, जी, विटामिन सी। विटामिन सी जितना लेंगे उतना हड्डियों में कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब होगा। तो हड्डियों के लिए मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर भी हड्डी का जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम अगर आपको कहीं पर भी है, किसी को भी है, तो आपको कैल्शियम वहाँ पर देना है, ठीक है? कर्व अगर हो रही है, सीएमडी देना है और वेज कोलेजन देना है।
लेकिन जिसकी डिस्क जो है बिल्कुल स्लिप हो गई है या डिस्क के अंदर गैप बहुत ज्यादा आ गया है, वहां पर आप फ्लैक्स ऑयल और LRG9, जिसको पेन ज्यादा रह रहा है उनको फ्लैक्स ऑयल और LRG9 साथ में ऐड करना है आपने। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, फ्लैक्स ऑयल LRG9 साइड मतलब ऐड करना है। अगर किसी को जैसे सियाटिका का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, तो आपको यहाँ पर फ्लैक्स ऑयल LRG9 ऐड करना है कैल्शियम और CMD के साथ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये तभी काम करेंगे जब आपका शरीर एक्टिव होगा, जब आप शरीर को एक्टिव रखें। अगर आप शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, ठीक है, कैल्शियम जो डेंसिटी है वो तभी हमारी हड्डियों तक पहुंचती है जब हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे। चाहे उसके लिए आप 5,000 कदम चलिए, 10,000 कदम चलिए, योगा कीजिए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, आपको एक्टिविटी करनी है, तभी वो हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम भरेगा। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, चोट लग जाती है, हड्डी नहीं टूटती है ना? लेकिन जरा सा कोई बंदा अच्छी सी उम्र में जवान हुआ और वो जरा सा चला और वहीं से हड्डी टूट गई। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके हड्डी की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि ये चीजें आपको लेनी है। उसके साथ साथ चलिए, अब हमने रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने सबसे पहला पार्ट इसीलिए इसका लिया है क्योंकि जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, आपके जितना बॉडी काम करेगी इस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना पड़ेगा, तभी आपका सप्लीमेंट, तभी आपका खाना, तभी आपका सारी चीजें तभी काम करेगी। अगर ये रीढ़ की हड्डी गड़बड़ है तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहे। चलिए, हमने बात करी अभी तक रीढ़ की हड्डी की, स्केलेटल मसल्स की जितनी बात करी हमने। ठीक है, अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। कुछ बीमारियां होती हैं ज्यादातर ऑर्गन्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइंड। ठीक है, ये हमारा माइंड है और इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जो आज के टाइम में देखने को मिल रही है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स की है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस की है, टेंशन की है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो नींद की है। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम जो करना है आपको, माइंड की जो सबसे पहली जो बीमारी है वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अब स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम वही योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन लिख लीजिए। जिसको भी आप सप्लीमेंट दे और उसको स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, रात को नींद नहीं आ रही हो, तो आपको उसे बताना है इनहेल एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। देखिए, आप जिस फील्ड में आए हैं वो बहुत पवित्र फील्ड है, बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मदद नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको गाइड नहीं करेंगे तो वो उसके रिजल्ट अच्छे तरीके से नहीं आएंगे। और जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो आप सोच सकते हो क्या वो कहेगा आपको। ठीक है, तो माइंड का सबसे पहला काम है स्ट्रेस। ठीक है, आज के टाइम में सबको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास जो सप्लीमेंट है, अगर जेंट्स की बात करूं तो उसमें है एनर्जी बूस्टर। लिख लीजिए, जेंट्स की बात करूं एनर्जी बूस्टर। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा फ्लैक्स ओमेगा, एनर्जी बूस्टर ओमेगा। ठीक है, एनर्जी बूस्टर क्यों है? एनर्जी बूस्टर के अंदर एक हर्ब है सर्पगंधा। सर्पगंधा हमारी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करती है, कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है। ठीक है, उसके साथ साथ जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है उनको मेलेटोनिन आप दे सकते हैं। लेडीजों में अक्सर करके प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है या बेचैनी बहुत ज्यादा होती है या हार्मोन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है उनको। तो उनके लिए हम जो ऐड करेंगे वो शतावरी देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है और साथ में जो देना है आपको, जी, यहाँ पर शतावरी भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्लैक्स है और मेलाटोनिन सबलिंगुअल स्प्रे। ठीक है, ये तीनों चीज आपको देनी है। पहले ये चीजें लिख लीजिए। और जिस प्रोडक्ट्स की भी पूरी जानकारी चाहिए यूट्यूब पे मेरा सब कुछ पड़ा है, मतलब विद साल्ट तक आपको पता चल जाएगा ये साल्ट काम क्या क्या करता है। ठीक है, तो वहां पर आप अच्छे तरीके से उसकी नॉलेज ले सकते हैं।
मैं आज सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि किस बीमारी में क्या दे सकते हैं। तो स्ट्रेस का मामला जो माइंड की से रिलेटेड होता है स्ट्रेस, ठीक है? तो हमने पता कर लिया कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है। फिर माइंड की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे भूलना, ठीक है? याद ना रहना, तो वहां पर क्या काम करेगा ओमेगा 3 कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 और कोएंजाइम Q10 वहां पर काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके साथ साथ आपको माइंड से रिलेटेड कुछ और बीमारियां आ रही हैं, जैसे किसी का बीपी बढ़ा और दिमाग की नस फट गई, ठीक है? बीपी बढ़ा और दिमाग की नस फट गई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वेन है, ठीक है? माइंड की नस जो है फट गई या ब्लॉक हो गई, ठीक है? अब वहां पर ब्लड की क्लॉट हुआ, ब्लड क्लॉट होने की वजह से अगर इधर से ब्लड क्लॉट हुआ तो इधर का जो हिस्सा है वो मर जाएगा, इधर क्लॉट हुआ तो इधर का हिस्सा मर जाएगा, यानी कि पैरालाइज अटैक उसको आ जाएगा। पैरालाइज अटैक के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं जो जड़ है, जड़ कहाँ है, दिमाग के अंदर नस ब्लॉक हुई या नस का जो है वो फटी, ठीक है? उसकी वजह से उस ब्लॉकेज को हमें खत्म करना है। अब ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए हमारे पास है सबसे जो बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट है वो फ्लैक्स ऑयल, ठीक है? गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा। अगर बीपी नहीं बढ़ रहा है, उसका नॉर्मल बीपी है, साथ में हम नोनी दे सकते हैं, और एलआरजी9, और क्या देना है, एलआरजी9, ठीक है? एलआरजी9 नसों को लचीला करता है क्योंकि उसके अंदर जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे वेन्स को लचीला बनाता है, ठीक है? तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है वो। तो आपने जो ब्रेन हेमरेज जब होता है तो पैरालाइज अटैक आता है, पैरालाइज में गैनोडर्मा फ्लैक्स ऑयल तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ आप जो दे सकते हैं एलआरजी9 देना है, कंपलसरी है। और अगर बीपी नहीं बढ़ रहा है, शूटअप नहीं कर रहा है, तो आप नोनी साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरी जो मैंने अभी बताया माइंड की जो प्रॉब्लम्स है वो बताई। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो सप्लीमेंट मैंने अभी बताए हैं, माइंड के अंदर बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में क्लॉट्स हो रहे हैं या गांठें बन जाती हैं, ठीक है? टीबी की भी गांठ बन सकती है, या कोई मांस की गांठ बन सकती है, कैंसरिक गांठ, तो कोई भी गांठ कैंसरिक बन सकती है अगर उसके अंदर म्यूटेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है? तो ये सप्लीमेंट नोनी, अगर किसी को गांठ है तो नोनी गैनोडर्मा फ्लैक्स ऑयल, नोनी गैनोडर्मा फ्लैक्स ऑयल और साथ में कोएंजाइम Q10, ये अगर आप देंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। फ्लैक्स ऑयल की जगह आप क्रिल भी ऐड कर सकते हो, स्टीबक्टोन भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, और अगले पर्सन की जो है पॉकेट किस तरीके से अलाउ करती है वो उसके ऊपर है, वो आपको देखना है, ठीक है? अब हम माइंड तक आए हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जो सबसे मेन, क्योंकि सर में दर्द भी होता है बहुत सारे लोगों के, तो सर में दर्द माइग्रेन हुआ तो माइग्रेन में नोनी काम करेगा, फ्लैक्स ऑयल काम करेगा, ठीक है? नोनी काम करेगा, फ्लैक्स ऑयल काम करेगा, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आईज, ये है आईज, ठीक है? अब इस आंख में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में चल रही हैं, हमें देखना कम हो जाता है, हम शाम तक अभी मैं मीटिंग कर रहा था कल, तो शाम तक लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह से लेके शाम तक कमाल की अद्भुत जानकारी हमें मिल रही है, और इसमें से नोट्स बनाएं, और साथ के साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अपनी डायरी में नोट करते रहें। बाद में हम डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस का आंसर लेंगे, क्योंकि फिर हम बाद में फोन करते हैं कि ये कैल्शियम किस मात्रा में लेनी चाहिए या ये उसमें देना चाहिए। मेरे पास भी दो तीन क्वेश्चंस आए हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चंस नोट करें। बाद में जब सेशन के एंड में आप सभी के क्वेश्चन जो है, हो सकता है किसी और को जानकारी दें। आइज में आइज के बारे में मैं बता रहा हूँ था आपको कि शाम तक होते होते हमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, हमें दिखना कम हो जाता है या हमारी धुंधली जो आईसाइट है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। कितने लोगों को ऐसा है, ठीक है? शाम के टाइम तक आप धुंधला दिखाई आपको देना शुरू हो जाता है, ठीक है? मतलब आप बिल्कुल ठीक हो लेकिन धुंधलापन दिखाई होना शुरू हो जाता है, अक्सर होता है जी। हाँ, लोगों को बिल्कुल बिल्कुल लोगों को ही होता है मैम। ओके जी,
ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो है हम मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं, और मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसका प्रेशर, आंख के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो शाम तक होते होते वो हल्के 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 नजर कम होनी शुरू हो जाती है, थकान होनी शुरू हो जाती है आंखों को। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे पास आई स्पोर्ट है, ठीक है, और अस्पर्ना है। अस्पर्ना है, आई स्पोर्ट है, एक सुबह और एक शाम, एक सुबह एक शाम रेगुलर आप देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत ही गजब रिजल्ट आएंगे, आईज की कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आईज की बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, आई साइड वीक होती है, तो उसमें कोलेस्ट्रम आप दे सकते हैं ऐड करके। कोलेस्ट्रम दीजिए, आई स्पोर्ट दीजिए और अस्पर्ना दीजिए। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं आई साइड के लिए तो बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, और आई के बहुत सारे लोग कहते हैं जी कैटरेक्ट हो गया या ठीक है मोतियाबिंद हो गया, तो उसका ऑपरेट ही कराना पड़ता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं का वहीं रोक सकते हैं, जो मैंने ये सप्लीमेंट बताए उसके साथ अगर आप फ्लैक्स ऑयल या गैनोडर्मा साथ में ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी, आईज हो गई, ये हो गया आपका मुंह। ठीक है, ये आपका मुंह हो गया, और मुंह के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज खाते हैं, क्या रिपीट करना है मैम? आइज के लिए जी, आइज के लिए आपको लेना है कोलेस्ट्रम, आई स्पोर्ट, अस्पर्ना। ठीक है, और अगर कैटरेक्ट हो, मोतियाबिंद हो, तो फ्लैक्स ऑयल साथ में ऐड कर सकते हैं, गैनोडर्मा साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मुंह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मुंह के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तो जनरली बता देते हैं आपको। सबसे जो मेन पार्ट है हमारा मुंह का वो होता है हमारे जाड़ दांत, दांत है ना, 32 32 होते हैं ना, तो ये 32 इसलिए दिए गए हैं, 32 तो मतलब आने आने में टाइम लग जाता है, किसी को 40 साल में आते हैं, है ना, तो अब वो जब तक आए तब तक आप इन 30 को 31 को बचा करके रखिए। क्यों? क्योंकि वही सबसे पहला काम कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगा तो हमारी जो बॉडी है, मतलब आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होगा या आप कैल्शियम इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कैल्शियम को हड्डियों से, दांतों से निकालना शुरू कर देगी। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेशन अच्छी होगी, कैल्शियम इंटेक अच्छा होगा, तो हमारे दांत और जाड़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी हड्डियों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए कैल्शियम, विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करता है। कैल्शियम विटामिन सी अगर आप रेगुलर लें, ठीक है, लगभग 3 महीने रेगुलर लें, बीच में गैप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 3 तरीके के पेस्ट हैं। पहला पेस्ट जो नॉर्मल पेस्ट है, गैनो पे जो नॉर्मल नीम कैल्शियम युक्त पेस्ट जो है, लौंग युक्त पेस्ट है, उसको आप नॉर्मल कीजिए। अगर दांतों के अंदर पायरी आ जाए तो गैनो पेस्ट हमारे पास है। अगर बिल्कुल पीले आपके दांत हो जाएं तो आपके पास व्हाइटनिंग पेस्ट है। तो दांतों का ध्यान बहुत ज्यादा रखिए, रात को सोते टाइम जरूर ब्रश जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी जीभ के और जीभ से ऊपर मुंह का जो हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, मुंह आना, छाले पड़ जाना, ठीक है, होठों के पास चलेसिस हो जाना, ये सारा विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। तो अगर मुंह से रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम आपको है तो आपको क्या करना है, कंबाइटिक, कंबाइटिक। और मुंह आपको बताता है कि आपका पेट सही नहीं है, इसलिए ये आपके मुंह के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कंबाइटिक और साथ में एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। कंबाइटिक, कंबाइटिक और एलोवेरा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज मैंने आपको बताई है। और ये आपका पूरा का पूरा मुंह का जो हिस्सा है अंदर का, इस सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे आप वहां पर कर सकते हैं। हमारे जितने सबलिंगुअल स्प्रे है ये सबलिंगुअल वेन्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये मैं विटामिन सी आपको दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये जब आप स्प्रे करते हैं जीभ के नीचे, आपकी टंग के नीचे, ठीक है,
मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे कि आप अपनी जीभ को देख करके बीमारी का पता कर सकते हैं आपको क्या बीमारी हो रही है। ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं कि आपकी जीभ कुछ लोग कहते हैं जीभ काली हो गई, है, नीली हो गई, ठीक है, फटी हुई है, ठीक है, बहुत सारे जीभ के अलग-अलग प्रकार होते हैं, तो वो बीमारी दर्शाती हैं आपकी। आपका डॉक्टर जो देखता है सबसे पहले क्या देखता है? जीभ देखता है ना? तो ये सबल्यूंगल स्प्रे है, जब ये सबल्यूंगल स्प्रे हम स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पर जो सबल्यूंगल वेन है, इन सबल्यूंगल वेन के अंदर डायरेक्ट ये आप देख रहे हैं, ये आर्टरी है, ये डायरेक्ट हार्ट के साथ अटैच है। ठीक है? डायरेक्ट हार्ट के साथ अटैच है और ये हार्ट के साथ पहुंच करके विटामिन सी या जितने भी सबल्यूनल स्प्रे हमारे हैं, वो डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आते हैं और पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा सारा का सारा सिस्टम सबल्यूनल स्प्रे जितने भी हैं, हमारे पास विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी 12 है और मल्टीविटामिन है और बायोटीन है। ठीक है? और मेलाटोनिन है। ठीक है? तो ये सारे सबलिंगुअल स्प्रे आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, वो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अब थ्रोट पे, गले पे। जो मेन बीमारी, सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है आज के टाइम में, थायराइड। ठीक है? अब थायराइड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है थायराइड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि थायराइड में हम क्या सप्लीमेंट लें, क्या नहीं लें। पहले समझ लेते हैं थायराइड है क्या। यहाँ पर ये येलो येलो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि है और ये ग्रंथि हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है या नहीं होता है, ये कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ हमारी माइंड के अंदर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, वो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को। अब ये जो ग्लैंड्स है, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी सिस्ट हो जाए, या कोई भी इसकी जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे, तो ये एक हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है? अब वो थायरोक्सिन हार्मोन या तो स्रावित नहीं करती है या ज्यादा स्रावित करना शुरू कर देती है, तो दोनों ही चीजों में ये खतरनाक है। ठीक है? अब हमें इसमें क्या करना है? ठीक है? हाइपो और एंड हाइपर। मोटा, आपने देखा होगा थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक सूखने वाला और एक मोटा करने वाला। ठीक है? अब सूखने वाले में क्या देना है और मोटापे में क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है क्या नहीं देना है। सबसे ज्यादा जरूरी, जिसको थायराइड है उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी जरूर हो। क्यों? क्योंकि वो थायरोक्सिन टैबलेट बाहर से, वो थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से लेता है और वो बाहर से जब लेता है तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देती वो थायरोक्सिन, तो हड्डियों में उसको दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या करना है, अगर वो थायरोक्सिन भाई सुबह खाली पेट ले रहा है, तो एक कैल्शियम सुबह शाम तुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे तेरे घुटने जवाब दे जाएंगे, तेरे हड्डी का स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, जिसका भी थायराइड हो उसको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। दूसरा सप्लीमेंट CMD, मिनरल। मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है इस ऑर्गन के लिए। ठीक है? थायरोक्सिन जो है हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए और वो हमारे CMD के अंदर आपको मिल जाता है, अगर कंट्रोल करना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, पेशेंट भी हैं, वो जिन्होंने जो थायरोक्सिन टैबलेट खा रहे थे, हमने धीरे 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 उनकी थायरोक्सिन बंद कर दी। हाँ, ध्यान देना, थायरोक्सिन या कोई भी जो एलोपैथी मेडिसिन वो ले रहे हैं, वो कभी भी एकदम से आपको बंद नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी हैबिचुअल है उसकी, अगर आप एकदम से बंद करेंगे तो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको उसको धीरे धीरे, अगर वो 100 mg की ले रहा है तो 75 mg, 75 से 50, 50 से 25, इस तरीके से वो बंद होती है। हर 3 महीने के बाद उसको रिपीट टेस्टिंग में आना होता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे बंद। तो मैंने अभी बताया आपको कैल्शियम CMD रेगुलर चाहिए। उसके बाद अगर बढ़ गया है, थायराइड ग्रंथि बढ़ गई है, ग्लैंड्स बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो फ्लैक्स और गैनोडर्मा। ठीक है? ये 4 प्रोडक्ट काम करते हैं 100%। ठीक है? ये चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, आप उसमें दे सकते हैं बिना टेंशन के। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 4 सप्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए उस तरीके से। ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्पैरना दे देते हैं। ठीक है? इसमें हम मल्टीविटामिन नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान मीन कि वो
और ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन जो है या तो बहुत ज्यादा हाईली स्रावित करना शुरू हो जाएगा उससे, या और ज्यादा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है हमें स्पाइरुलिना जो है नहीं देना है, हमें प्रोटीन की डाइट कम करनी है उसकी, मतलब एक्स्ट्रा में प्रोटीन नहीं देना है उसे। ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है आपको अगर आप ये सप्लीमेंट देते हैं। तो गैनोडर मतलब ये जो मैंने बताया गैनोडर्मा फ्लैक्स सीएमडी कैल्शियम चाहिए ही चाहिए थायराइड पेशेंट को। ठीक है, अगर उसे हार्मोन्स को कंट्रोल करना है, बॉडी वेट को कंट्रोल करना है और बीमारी आए ना उसको कंट्रोल करना है, तो ये सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। चलिए उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है हमारा जी लंग्स। ठीक है, अब लंग्स जो है क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इसका ये आश्रित है, हम कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, और कैसे माहौल में रहते हैं, आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, ठीक है, या आप गांव में रहते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ये सारा ये जो लंग्स है ये सांस को खींचते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को होल्ड करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर ये छोटी 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 रेड कलर देख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्लू कलर्स भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जी अदलना बदलना काम होता है। ये होता है हमारी आर्टरी के अंदर भी, हमारी नर्व के अंदर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इन चीजों को देखना होता है। लेकिन अब लंग्स में क्या प्रॉब्लम आती है, लंग्स में आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बीमारी आ रही है वो आ रही है फेफड़ों के अंदर, कि हमारा जो वातावरण है वो दूषित है, हवा साफ नहीं है, उसकी वजह से हमारे लंग्स प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि जब तक आप उसको बढ़ाओगे नहीं, चेस्ट को रेगुलर उसको एक्सरसाइज नहीं दोगे, ठीक है, तो ये लंग्स प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, आप आराम आराम से सांस ले रहे हैं और ये फेफड़ा पूरा का पूरा नहीं पूरा एक्टिव हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और इसकी जो अंदर की जो नर्व है वहां पर सेल्स डेड होनी शुरू हो जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। कभी भी खांसी जुकाम बुखार आया, कभी भी वायरल फ्लू कुछ भी आया, तो ये सबसे ज्यादा डिफेक्टिव पीस आपकी बॉडी का होगा। ठीक है, आपने कोविड में देख लिया होगा क्या हाल रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी ध्यान सबसे ज्यादा पहला मैंने वही बताया कि आपको इनहेल और एक्सहेल जितना ज्यादा आप इसमें करेंगे उतना आपका फेफड़ा खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। जितना आप ये एक्सरसाइज करेंगे उतनी इसके लंग्स के अंदर जो बहुत सारी वेन्स होती हैं जो हमारी सांस लेती हैं, जो सांस को होल्ड करती हैं, वहां से ब्लड सप्लाई के अंदर पहुंचती है ना। तो उन सारी चीजों के अंदर आपको ये काम करना है। क्या करना है, एक्सरसाइज। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे लोगों को बार बार खांसी जुकाम रहता है, ठीक है, सांस चढ़ता है, तो इनके लिए हमें क्या करना है, रेस्पो केयर। जी मेरे पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पो केयर। जी, मेरी आय शांति की पूरी रेंज है, अगर आप देखें इस साइड में, ठीक है, ये पूरी आय शांति की रेंज है। ठीक है, अब ये रेस्पो केयर मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ये। क्यों, क्योंकि ये चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, दोनों में काम करता है। ठीक है, इसको लेने का तरीका है, ये क्या काम करेगा, ये आपके फेफड़े के अंदर से उस कफ को निकालने का काम करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या काम करेगा, जी कफ को निकालने का काम करेगा। और जी आपकी जो फेफड़ा है, चाहे खांसी हो जुकाम हो, उन सब में काम करेगा। इंटरनल प्रॉब्लम हो, अपर प्रॉब्लम हो, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उन सब में ये काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काला बादशाह होता है, इसमें इसके अंदर काली मिर्च होती है, कई सारी इस तरीके की चीजें हर्ब है इसके अंदर। और इसको अगर सूखी खांसी किसी को हो रही है, खांसी हट ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, बस 1 चम्मच शहद लीजिए, इसे कैप्सूल को खोलिए और शहद में मिलाकर दीजिए। अगर सूखी खांसी है, फेफड़े से आवाज नहीं आ रही है, घरड़ घरड़ की आवाज नहीं आ रही है, तो आप इसको शहद में ले सकते हैं। आज भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं
कि सर वो खांसी ठीक नहीं हो रही है और किसी ने मुझे आपके पास भेजा है, वहां पर आप कोई कैप्सूल देते हैं, ठीक है। तो आज भी वो बहुत सारे, आज भी मेरे पास लगभग 3 कस्टमर आए और वो आज रेस्पो केयर लेकर के गए, किसी के द्वारा भेजे गए थे, ठीक है, उनकी खांसी ठीक नहीं हुई। और अगर कफ वाली खांसी है तो आप नॉर्मल पानी के साथ, निवाए पानी के साथ, गर्म के निवाए पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो आपका जो लंग्स है वो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या करना है, जिनको अस्थमा रहता है तो रेस्पो केयर के साथ साथ आप वहां पर, जी, आपको उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो आपको वहां पर करकुमिन देना है, ठीक है। नोनी भी ऐड कर सकते हैं और साथ में कोलेस्ट्रम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नोनी भी ऐड कर सकते हैं, कोलेस्ट्रम भी ऐड कर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है। बच्चों को भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है तो कुरकुमिन और जी आपका कोलेस्ट्रॉल खोल करके दूध में डाल करके आप उसको दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट की, जैसे कि आज जो है हृदय दिवस है, हार्ट दिवस है। वैसे तो दिल का ऐसा कोई सा दिन होता ही नहीं कि दिल का दिन ना हो, है ना। सारे दिन दिल के ही हैं, हर सेकंड हर मिनट, अगर ये ना धड़के एक सेकंड भी तो क्या होगा, है ना। आप सोच सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जितना होगा, जितना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, जब भी हम प्रेशर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उन ऑर्गन्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किडनी, लीवर और हार्ट, ठीक है। ये तीनों ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन है जो डायरेक्टली आपके सोच से चलते हैं। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है तो हार्ट बीट कैसी बढ़ जाती है, धड़कना शुरू हो जाता है जी, क्योंकि वो मसल्स तेज तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? पंप करेगा, एड्रेनालिन ग्लैंड पहुंचेगा और हमारा जो हार्ट है वो पंप ज्यादा करेगा, ताकि बॉडी के अंदर कहीं पर भी स्टोर पड़ा हुआ है एनर्जी का, तो उसे वहां से लाया जाए और जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इतना प्रेशर में ये रहता है, इसकी मांसपेशियां इतना प्रेशर में रहती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको आराम देने के लिए सबसे पहला काम वही, ठीक है, इनहेल एक्सहेल मेडिटेशन। इनहेल एक्सहेल मेडिटेशन जेंट्स है, लिख लीजिए, जेंट्स है। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, एनर्जी बूस्टर 3 मंथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल को, हार्मोन को कम करता है एनर्जी बूस्टर, ठीक है। सर्वगंधा होता है, असुगंधा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है ना। तीसरी चीज, एक चीज और होती है हमारे एनर्जी बूस्टर के अंदर, वो होती है, जी, बता सकते हैं, अर्जुन की छाल, ठीक है। वो भी हार्ट के अंदर लिपिड्स को नॉर्मल करती है। तो एक कैप्सूल रोज लेना है आपको, रेगुलर 3 महीने तो ले लीजिए। सर्दियों में सबको लेना है, ठीक ठीक है। उसके साथ साथ हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, ओमेगा 3 की। तो ओमेगा 3 में क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, सिबकटोन, तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्लैक्स, क्रिल, सिबकटोन, इसको जरूरत है, चाहिए ही चाहिए इसे। इसकी जो नीड है वो यही है, ठीक है। फिर जब भी आपको लगे 5 महीने, 6 महीने या 3 महीने के बाद, आप एक LRG9 का जरूर कोर्स कीजिए, ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा आराम देने वाला जो प्रोडक्ट है वो है कोएंजाइम Q10, ठीक है। मेरे पास एक बुक रखी है यहाँ पर, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, ठीक है। और उस बुक के अंदर जो है हार्ट का जो बीमारी बताई गई है वो सूजनकारी बीमारी है, यानी कि सूजन की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, है ना। तो मैंने वीडियो भी, ऑडियो क्लिप डाली हुई है उसकी मेरे चैनल पे ही, कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, तो उसको सीखिए, ठीक है, नॉलेज लीजिए। तो इसको कोएंजाइम Q10 चाहिए, बस कोएंजाइम Q10 का डोज मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहले महीने 3 कैप्सूल लेने होते हैं, अगर इसकी सही डोज माने आप, 300 mg पर डे पहले महीने। नेक्स्ट मंथ 200 mg पर डे, और उसके बाद 100 mg पर डे चाहिए ही चाहिए होता है कोएंजाइम Q10। तो LRG9, फ्लैक्स ऑयल, Q10, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका लिपिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उसके साथ आप जो है प्रोकार्ड भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको हार्ट का बता दिया। अब इसके अंदर भी जो है थाइमस ग्लैंड भी होती है, ये जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो थाइमस ग्लैंड के लिए या इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नोनी है, ठीक है, कुकुमिन है, ठीक है, गैनोडर्मा है, ठीक है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जहां पर भी इम्यून सिस्टम की बात आती है, आप बेधड़क होकर के कोलेस्ट्रम देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करता है। शायद मैं समझाने में आपको, हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब अभी हमारे पास शायद टाइम है जी। चलिए, अभी हमारे कुछ ऑर्गन्स रह रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा टाइम है, आराम से कीजिए। सब लोग जिन्हें सीखना हो 11 बजे तक भी सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन हमारा है, इसे कहते हैं हम लीवर। बहुत प्रेशर होता है इसके ऊपर। आप सुबह छोले भटूरे खाओ, आप सुबह पराठे खाओ, आप चाय पियो, कुछ भी आप खा रहे हो, तो इसको सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। जब ये झेलता है तो ये भी क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये क्या करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा जब इंजन के ऊपर प्रेशर ज्यादा आना शुरू कर देता हो जाता है किसी भी इंजन में, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गांव देहात के अंदर पहले खड़े इंजन होते थे जो घास काटने के काम आते थे, या ट्रैक्टर के इंजन पे भी हम बात करते हैं। तो जब उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा डलता था, ठीक है, तो इंजन में से तेल आना शुरू हो जाता था। तो ये भी यही काम करता है, जब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है फास्ट फूड का, बहुत सारे चीजों का, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इसको, तो ये क्या करता है, ये कच्चा माल भेजना शुरू कर देता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन काम इसका है आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का। जिसका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ये बढ़ाएगा। इसको आराम कौन सी चीज देगी, इसको आराम देगी ओमेगा 3। ठीक है, इसको आराम कौन सी चीज देगी, इसको आराम आराम देगा राइस ब्रान ऑयल। ठीक है, और जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रूट्स खाएं, जितना भी स्प्राउट्स खाएं, वो अगर आप यूज करते हैं तो इसको बहुत आराम होता है। अब इस आप सोच सकते हैं कितना। अच्छा, कमाल की बात है, जब तक ये आधा खराब नहीं होता तब तक ये ज्यादा आपको परेशान नहीं करता, झेलता रहता है। ठीक है, जब आधा खराब हो जाता है तो इसका इलाज भी नहीं है। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है और 60-60 65-65 लाख रुपए लगते हैं, अगर कोई डोनर मिल जाए तो, है ना। तो बहुत मेन रोल है इसका। इसमें हमारे पास सप्लीमेंट क्या है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो नोनी काम करती है, लीवर हेल्थ काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है नोनी और लीवर हेल्थ। और सबसे बढ़िया एक और प्रोडक्ट है जो मैं जरूर बात करता हूँ, जो मेरा, वैसे तो सारे प्रोडक्ट फेवरेट है, लेकिन आयुशांते का टॉक्स क्लीन, लीवर हेल्थ टॉक्स क्लीन, ठीक है, और नोनी। ठीक है, तो आप रेगुलर रेगुलर आप टॉक्स क्लीन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला है, और त्रिफला वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है और लीवर को आराम पहुंचाता है। इसके अंदर ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं कि आप बहुत ही गजब रिजल्ट आते हैं। इसके साथ ही एक बहुत छोटी सी चीज होती है, पित्त की थैली, गॉल ब्लेडर। ठीक है, जब एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर एसिड के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, और वो क्रिस्टल जब इकट्ठा होते हैं तो उसको हम स्टोन कह देते हैं कि स्टोन बन गए गोल ब्लेडर के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको कैसे इससे बचे कि ये स्टोन ही ना बने, तो सबसे मेन चीज है लीवर को ठीक रखें। लीवर कुछ अच्छे एंजाइम भेजेगा तो ये स्टोन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो लीवर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ एक मेन चीज है, लीवर के साथ लीवर की एक बराबर में एक वेन आती है, जो सीधी डायरेक्ट जो है पेनक्रिया सॉरी गोल ब्लेडर के साथ जुड़ती है। ठीक है, अब वो बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, वो छोटी सी होती है, 3 या 4 mm की होती है। ठीक है, वो साफ रहनी चाहिए। कई बार छोटी स्टोन अगर उसके अंदर फंस जाती है तो सबसे खतरनाक है उसका ऑपरेशन करना, बहुत पेनफुल है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको जी। बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। ठीक है, तो अब इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, और उसके साथ साथ यहाँ पर ही होता है जो इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, इसको कहते हैं पेनक्रियाज।
अब ये सारा का सारा इसके साथ अटैच है, सारे के सारे इसके साथ अटैच है। क्या अटैच है? पित्त की थैली भी इसके साथ अटैच है, पेनक्रियाज भी इसके साथ अटैच है, लीवर है ये। तो यानी कि ये डायरेक्टली जब भी आपको कोई भी शुगर की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आपको, तो लीवर डिफेक्टेड होगा। अगर आपको शुगर भी कंट्रोल करनी है तो लीवर को कंट्रोल करना है। जी मैंने सर बता दिया है सूजन के लिए, टॉक्सक्लीन लीवर हेल्थ, ठीक है, टॉक्सक्लीन लीवर हेल्थ। और ओमेगा 3 में आप जो है क्रिल ऑयल देंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लीवर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है अमाशय, जहां पर खाना पचता है, ठीक है। और ये खाना पचता है जब लीवर कुछ जूस निकालता है अग्नाशय से, जो हमारा पेनक्रियाज है कुछ वहां से जूस निकलते हैं, तब जाकर के हमारा खाना पचता है। अब कुछ लोगों की आदत होती है इसको यहां तक भर के रखते हैं, पूरा भर देते हैं, ठीक है, पूरा भर दिया। अब पूरा भर गया, अब इसको पचाने में परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो जो बाइल जूस है जब उसको पचाते हैं तो कुछ गैसेज होती हैं, वो गैसेज निकलती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमेशा एक कहावत है कि हमेशा आपके जो अमाशय है उसको चार हिस्सों में बांट लीजिए, ठीक है। आधे हिस्से में खाना हो, एक हिस्से में पानी हो, एक हिस्से में हवा हो। जी ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको छक के नहीं खाना है खाने को, मतलब थोड़ा पेट को खाली रख करके खाना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब एसिड ज्यादा बनता है तो एसिड रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है फाइबर। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फाइबर, ठीक है। तो खाना जब भी खाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कुछ जूसीज ऐसे हैं जो यहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने खाने के अंदर सबसे पहले सलाद खाएं, ठीक है, सलाद खाएं। या अगर आप सलाद भी नहीं खा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम ज्यादा रहती है एसिड की, तो आप कम से कम एक बार शाम के टाइम 5 बजे के करीब, 4 या 5 बजे के करीब 1 स्पून फाइबर का जरूर दें, ठीक है। कम से कम इसके बाद 3 गिलास पानी के पिए, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। फैट बर्न करने में भी काम करता है, आपके अमाशय के लिए काम करता है, आपकी आंतों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइबर बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद इसमें और क्या काम करेगा? टॉक्सक्लीन काम करेगा इसके अंदर, ठीक है, जो बहुत सारे अच्छे जूसेस बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका अमाशय हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है आंतें। कुछ खाना बड़ी आंत में पचता है, कुछ छोटी आंत में पचता है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना जो पचता है वो पचेगा जब जब इसकी सफाई होती रहे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज, जिसका पेट ठीक वो ठीक, बस, ठीक है। तो अब इसको पचाने के लिए इसके अंदर जो विलाई होते हैं, विलाई जिसको कहते हैं, जो चूसक होते हैं, आम भाषा में खाने के अंदर से जो जूसीज होते हैं उनको चूस करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज करके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के साथ पूरी बॉडी के अंदर भेजते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पर होता है। विटामिन बी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विटामिन B12 बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनके लिए, ठीक है, आंतों के लिए। विटामिन बी फैमिली पूरी की पूरी हमारी आंतों को कंट्रोल करके रखती है। फाइबर बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने गलत खाया, आप फाइबर नहीं ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर स्टूल जमना शुरू हो जाएगा। जब स्टूल जमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? आंतें बंद होना शुरू हो जाएगी, या उसके जो चूसक हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो खींच नहीं पा रहे हैं, बॉडी को पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सप्लीमेंट लिख लीजिए आप, इसके लिए सप्लीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है फाइबर, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सलिन, क्योंकि वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाय जब भी किसी को होती है तो यहाँ से होती है, वायु पेट के अंदर, ठीक है। तो आपको टॉक्सक्लीन, उसके साथ साथ फाइबर और कंबायोटिक एलोवेरा, कंबायोटिक एलोवेरा। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आंतों से रिलेटेड, पेट से नहीं आंतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको ये सप्लीमेंट देने हैं, फाइबर, टॉक्सक्लीन, कंबायोटिक और एलोवेरा, ठीक है।
ये बहुत ज्यादा कंबायोटिक मेरा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर लगभग बी फैमिली पूरी आ जाती है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बहुत बढ़िया आ जाते हैं, जो हमारे जो खाने को पचाने का काम करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंतें हो जाती है, और इन आंतों के द्वारा हम जो है अपने खाने को अच्छे तरीके से पचाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी के लिए जो खाने के अंदर से जूस निकाल के भेजता है, वो ये काम करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां आज के टाइम में चल रही हैं, सिस्ट हो जा रही हैं, टीबी की गांठें हो जाती हैं, आईबीएस एक बीमारी है, इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम, लगभग 50% लोगों को है। ये डायरेक्ट अटैच होता है आपके माइंड से। सर कंबायोटिक एक ले सकते हैं पर डे में। ठीक है, ये डायरेक्ट अटैच होता है माइंड से। जब आपको भूख लगती है तो यहाँ से ठीक है, एक हार्मोन स्रावित होता है, मैसेज पहुंचता है दिमाग को कि मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए, है ना? जैसा आज फास्ट है, अब मेरा भी फास्ट है ना? तो ये दिमाग के अंदर मैसेज आया, लेकिन आज हमारा फास्ट है तो हमारे दिमाग को ने मतलब पेट ने कहा कि भूख लग रही है, लेकिन दिमाग ने कहा भाई आज व्रत है, आज खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो पेट शांत होकर के बैठेगा। तो इतना गजब सिस्टम बॉडी का है। अब जो चीज मैंने बाद में शुरुआत में बताई थी, ये सारी रीढ़ की हड्डी इसके साथ पीछे जुड़ी हुई है, और वहां से सारे जितने भी नर्व सिस्टम है इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तभी ये बहुत सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ना, रीढ़ की हड्डी पेट पेट जी, मैंने अभी बताया आंतों की सूजन के लिए, आईबीएस की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो आंतों के अंदर, पेट के अंदर, टॉक्सक्लीन, कंबायोटिक, एलोवेरा और टीएमडी। टीएमडी खाना खाने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले लें। ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया आपका जो एसिडिक लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा टीएमडी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी आंतें हो गई, पेट की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि गैस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, गैस, एसिड अलग चीज होती है, गैस अलग चीज होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो उसके लिए आप कम से कम 5 से 10 हजार कदम चलना शुरू कीजिए, फाइबर खाना शुरू कीजिए। आप ध्यान दीजिए, आप चाय तो बहुत ज्यादा नहीं पी रहे हैं, चाय के अंदर मीठा तो ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब आप मीठा ज्यादा लेते हैं, ठीक है, जब आप मीठा ज्यादा लेते हैं, ठीक है, तो गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद ये पेट का मैंने सारा सिस्टम बता दिया, उसके बाद आ गई हमारी किडनी। अभी मैंने बताया था 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपके आचरण पे, आपके सोच के ऊपर निर्भर करते हैं, लीवर, हार्ट और किडनी। ठीक है, स्ट्रेस जब भी होगा तो इन सबको प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। किडनी के अंदर आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो किडनी स्टोन की आ रही है। ठीक है, या तो खाने के अंदर वो सारी चीजें ऐसी हैं जो नुकसान दे रही हैं उनको। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें शुरुआत से ही किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो पहले से ही हम पानी ज्यादा पीना है, फाइबर की मात्रा ज्यादा लेनी है। ठीक है, और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर अच्छा लेंगे तो विटामिन सी क्या करेगा, आप किसी भी चीज को स्टोर होने से रोकेगा और यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर देता है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी लोग को स्टोन हो जाती है किडनी के अंदर, बहुत सारे लोग कुछ दवाइयां पिलाते हैं कि नींबू का पानी लीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा पीजिए, नींबू के पानी को ज्यादा से ज्यादा पीजिए, उससे क्या होगा, स्टोन गलेगी। ठीक है, तो वो विटामिन सी का एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। ठीक है, तो हमारी किडनी को अगर कंट्रोल करना है हमें तो ये काम करना है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों किडनी के लिए। उसके साथ साथ किसी को किडनी के अंदर स्टोन हो जाए तो किडनी हेल्थ आपको जरूर काम करेगी। ठीक है, उसके साथ साथ फ्लैक्स ऑयल काम करता है। ठीक है, और कोएंजाइम क्यूटैन काम करता है जब किडनी के अंदर सूजन आ जाती है। फ्लैक्स ऑयल क्यूटैन तब काम करता है जब किडनी के अंदर सूजन आ जाती है। किसी का क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो आपको उन वहां पर कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है, सिर्फ आपको कोएंजाइम क्यूटैन, फ्लैक्स ऑयल और फुट पैच, बस इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट आपको वहां पर नहीं देना है, क्योंकि जितने भी ज्यादा एक्स्ट्रा मिनरल आप दोगे तो किडनी के अंदर स्टोन होने का खतरा ज्यादा रहता है, या स्टोर होने का खतरा ज्यादा रहता है, चाहे क्रोमियम है, चाहे कोई भी
जो भी मिनरल आप दोगे, तो किडनी स्टोन में आपको कोई भी मिनरल नहीं लेना है। किडनी में क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कोई भी मिनरल नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, किडनी के अंदर अगर स्टोन हो या किडनी की छलनी बड़ी हो जाए या किडनी के अंदर प्रॉब्लम क्रेटिनाइन ज्यादा बढ़ा हुआ हो, 2-3 हो, तो आपको वहां पर कोई भी मिनरल नहीं देना है, सिर्फ फ्लैक्स ऑयल, Q10, ठीक है, और फुट पैच। और किडनी स्टोन है तो फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, किडनी हेल्थ, ये आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किडनी स्टोन के लिए मैंने बता दिया, पानी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पीना है, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। और जितना भी कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज, इस तरीके की चीजें हैं वो सब आपको बंद करनी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है, सोडियम पोटेशियम की मात्रा आपको कंट्रोल करनी है। तो ये किडनी है। अब किडनी के ऊपर स्ट्रेस होगा तो वही सेम चीज जेंट्स के लिए, एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर भी काम करता है अगर किडनी के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा किडनी का हो गया। फिर आपको अगर जेंट्स है तो जेंट्स का एक बहुत मेन अंग है जी, प्रोस्टेट, गदूद, ठीक है। और गदूद आज के टाइम में 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास बहुत ही गजब प्रोडक्ट है प्रोस्टेट केयर। बहुत ही गजब गजब रिजल्ट है मेरे पास प्रोस्टेट केयर के, जी, प्रोस्टेट के, ठीक है। बहुत ही गजब रिजल्ट है प्रोस्टेट के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काकनार गूगल है, ठीक है, शिलाजीत है। ये बहुत सारी, मतलब जेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये अकेला ठीक कर सकता है। और सबसे कमाल की बात है, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही किफायती दामों में, 60 कैप्सूल, लगभग 450 के करीब का ये 60 कैप्सूल आपको मिल जाते हैं। और प्रोस्ट एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। ज्यादा किसी का गदूद बड़ा हुआ तो 2 भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो प्रोस्टेट गदूद में कोई भी प्रॉब्लम हो, यूरिन सही नहीं आ रहा हो, यूरिन लीकेज होता हो, या आप यूरिन मतलब थोड़ा थोड़ा आता हो, तो भी आप प्रोस्टेट केयर आप वहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ लेडीज की अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो लेडीज का एक मेन ऑर्गन होता है यूट्रस, ओवरी। उनके अंदर सबसे ज्यादा आज के टाइम में हार्मोनल चेंजेस हैं, खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो है सिस्ट, रसोली, ठीक है। चाहे पानी वाली, चाहे फिब्रोइड, ठीक है, कोई सी भी रसोली हो, कुछ खून वाली, थक्के वाली भी होती है, ठीक है। तो उन रसोलियों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत गजब सप्लीमेंट है, लिख लीजिए। नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शताब्दी। नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शताब्दी। नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शताब्दी। ये 4 प्रोडक्ट हैं। इसके कॉम्बिनेशन से ही आपको देना है हमेशा। जो शताब्दी है वो आप 3 कैप्सूल पर डे भी दे सकते हो, फ्लैक्स भी 3 कैप्सूल पर डे दे सकते हो, नोनी आप 2 कैप्सूल पर डे दे सकते हो, गैनोडर्मा भी आप 3 कैप्सूल पर डे दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेडीज की जो भी प्रॉब्लम है यूट्रस से संबंधित, हार्मोनल चेंजेस से संबंधित, वो सब यहाँ पर ये कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे सप्लीमेंट मैंने आपको बताए हैं। ये बताए हैं मेन ऑर्गन्स के, ये बताए हैं मैंने मेन ऑर्गन्स के, ठीक है, सारे ऑर्गन्स के, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन आ जाती है, ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है। शुगर के लिए हमारे पास ग्लूको हेल्थ है, CMD है, ठीक है। तो वो आप दे सकते हैं। नीम हमारे पास है, ठीक है। तो शुगर के लिए आप नीम, ग्लूको हेल्थ और CMD जरूर दें। प्रोटीन बहुत बढ़िया काम करता है, जो भी शुगर पेशेंट होते हैं वो हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत बढ़िया काम करता है, जो वेस्टीज का जो प्रोटीन, ठीक है। वेस्टीज में प्रोटीन कई तरीके के आते हैं। एक इनविवो प्रोटीन आता है, एक नॉर्मल जो रेड वाला प्रोटीन है वेस्टीज प्रोटीन, वो शुगर पेशेंट में बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। नीम काम करता है, ग्लूको हेल्थ काम करता है, और साथ में CMD बहुत बढ़िया काम करता है। ध्यान दीजिए, जो भी शुगर पेशेंट हो वहां पर फ्लैक्स ऑयल कम काम करेगा, करेगा जरूर, कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स ऑयल को टूटने के लिए DHA, ALA DHA को टूटने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं।
कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम जो है हमारा पेनक्रियाज स्रावित करता है। अगर शुगर पेशेंट है और उसका पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, या पेनक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा जो बॉडी है उसको, वो फ्लैक्स ऑयल को तोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपके लिए क्रिल ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है। क्यों? क्योंकि क्रिल ऑयल जो है लिपिड फॉर्म में है। अब लिपिड फॉर्म में है तो हमारे शरीर भी लिपिड फॉर्म में, हमारी सेल भी लिपिड फॉर्म में, वो 100% काम कर जाती है। ठीक है, वहां पर क्रिल ऑयल काम करता है। जिसको लीवर की प्रॉब्लम है वहां पर भी आप फ्लैक्स ऑयल कम काम करता है लेकिन कम काम करता है, क्योंकि एंजाइम लीवर, मैंने अभी बताया आपको, एंजाइम कौन निकाल मतलब स्रावित करता है सबसे ज्यादा, हमारा लीवर और हमारा पेनक्रियाज, जिससे हमारा खाना पचता है, जिससे हमारे पोषक तत्व टूटते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो जूसिस के रूप में सारे विटामिन मिनरल्स को लेकर के पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें आज आपने सीखी, और मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये कंबाइंड मैंने एक तरीके की सीएनटी आपके साथ की है, अलग तरीके से सीएनटी की है, और ये सारे ऑर्गन, ठीक है, मैंने हर सप्लीमेंट को इस तरीके से बताया है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको नॉलेज के रूप में लें, और हर ऑर्गन पे कौन सा सप्लीमेंट कहाँ काम करता है उसका अच्छे से नॉलेज लेकर के आप उसको अप्लाई करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक पर्सन पूछे, और उसके लिए हमारे पास 5 से 7 मिनट है। 5 मिनट। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू क्योंकि सर। इतनी गहनता से आपने जानकारी दी है। जी सर। हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, खैर हम तो नहीं जाते, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी जाते हैं। जी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 500 1000 रुपया फीस ले लेते हैं, और वो हमें रोग भी नहीं बता पाता बिल्कुल सर, कि बिल्कुल ये रोग क्या, इतनी तो बात कोई करता ही कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट जी, तो इसके लिए आपका मैं सभी जितने भी जूम पे लोग हैं, भाई बहन है हमारे, सभी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा। और इसका परितोष हम तो आपको क्या दे सकते हैं। हम भगवान जी से सभी दुआ करते हैं, 8वां रात्रा भी है माही का, कि वो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि लेके आए, आपका परिवार हमेशा हेल्दी हैंड वेल्दी रेस कहाँ लगा सर बेटा? रहे, और आपका मान सम्मान हमेशा हैंड रेस बढ़ा कहाँ रहे। लगा? राइट जी। जी सर, थैंक यू। तो सभी कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट वो पहले पूरा सुने करें, जैसे